राज्य में नई उत्पाद नीति के तहत JSBCL खुदरा शराब दुकानों का संचालन करेगी। ऐसे में अब तक 90 दुकानों को हैंडओवर लिया गया है और उसमें कार्यरत सभी सेल्स कर्मियों को हटा दिया गया है। फिलहाल बचे हुए 50 दुकान में जो पूर्व की एजेंसी है वही कार्य कर रही है। एक बार स्टॉक का मिलान हो जाएगा फिर उसे भी हैंडओवर ले लिया जाएगा और उसमें भी जो कार्यरत कर्मी हैं अगर उस पर कुछ आरोप लगे होंगे तो उन्हें भी हटा दिया जाएगा। हटाने के बाद जो 90 दुकान में कार्यरत कर्मी थे उसमें सैकड़ों सेल्स कर्मियों को हटा दिया गया, जिसके बाद सेल्स कर्मियों में आक्रोश है और उन्होंने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है और साथ ही कहा है कि उन्हें मौका दिया जाए क्योंकि उनके पास अनुभव है। अचानक नौकरी से हटा देने के कारण उनके सामने रोजी रोटी की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। सैकड़ों सेल्समैन नियोजन कार्यालय पहुंचे जहां पर नियोजन की प्रक्रिया चल रही थी। हालांकि इस दौरान अधिकारियों ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया, लेकिन पूरे मामले पर जब सहायक उत्पाद आयुक्त और नियोजन पदाधिकारी से वार्ता की गई तो उन्होंने कहा कि जितने भी सेल्समैन को हटाया गया है सभी पर गबन के आरोप है, इसलिए सरकार के फैसले के अनुसार फ्रेश नियुक्ति की जा रही है। जिनके छवि स्वच्छ होंगे उन्हें मौका दिया जाएगा। जबकि नियोजन पदाधिकारी अनंत कुमार ने बताया कि उनके यहाँ जिनका निबंधन है उन्हें मौका दिया जा रहा है। स्किल और नॉन स्किल्ड वेतनमान के आधार पर लोगों को रखा जाएगा और 1.5 महीना का यह कॉन्ट्रैक्ट है जिसके आधार पर नियुक्ति की जा रही है। हालांकि इस दौरान पुराने सेल्स कर्मियों को रखने के संबंध में कुछ स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई, लेकिन पुरानी एजेंसी से उनका 4 महीना का वेतन बकाया है जिसका केस श्रम न्यायालय में चल रहा है। नई एजेंसी भी उन्हें वेतन नहीं दे रही जैसा कि कर्मियों ने बताया और अब उन्हें बिना सूचना नौकरी से हटा दिया जा रहा है। एक तरफ सरकार जहां बेरोजगारों के लिए रोजगार मुहैया करा रही है तो वहीं दूसरी तरफ रोजगारों को बेरोजगार कर रही है। सिर्फ यह बोलकर इन्हें हटाया जा रहा है कि उनके ऊपर गबन का आरोप है। तो क्या गबन के लिए अकेले जिम्मेवार हैं और जिनके अधीन ये काम कर रहे हैं वह पाक साफ? यह सभी सवालों के जवाब अभी अनसुलझे हैं, लेकिन एक साथ सैकड़ों लोगों को बेरोजगार करना समझ से परे है। देखना होगा किस प्रकार से पूरे मामले पर संज्ञान लेकर प्रशासन क्या कुछ निर्णय लेती है। विभाग ये देख रहा है कि जो आदमी सरकार के क्राइटेरिया में नहीं है, जो पहले सेल्समैन है, उसमें किसी तरह दुकान में बकाया हो या दुकान में पैसा ले लिया हो या और कोई अनियमितता किया हो तो उसको नहीं लेना। तो इसमें धनबाद जिला में 450 आदमी को उसको क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करने के कारण उनको नहीं रखा जा रहा है। और कोई आदमी का कुछ भी बकाया नहीं है, ऐसा भी अगर आके कोई बोल देंगे और ये बकाया क्लियर कर देंगे तो उसको हम लोग ले लेंगे। तो जिसके पास बकाया है अगर वो बकाया अपना क्लियर करके एनओसी देते हैं तो उनको मौका दिया जाए? हाँ, उनको 100% मौका दिया जाए। सर अभी अब कितनी दुकानें बची हैं हैंडओवर लेने के लिए? अभी तो हम लोग 50 दुकान बची। 50 दुकान जो हैंडओवर लेंगे तो वहाँ से भी जो सेल्समैन उनको भी ठीक कर दिया जाएगा, है ना। और ऑडिट करने के उपरांत नए सेल्समैन के बहाल किया जाएगा। अगर उसमें आरोप है तो उसको नहीं रखा जाएगा। सर इनका कहना है कि हम लोग रोड पर आ जाएंगे, रोजी रोटी की समस्या होगी, तो क्या आप कुछ हम भी इनके साथ सहमत हैं। केवल यही चाहते हैं हम कि अगर बकाया है सरकार का तो वो अपना क्लियर कर लें और बहाली कर ली जाएगी। सर बकाया क्या सेल्समैन के पास है कि प्लेसमेंट एजेंसी के पास में है? हम तो सेल्समैन ही थे उस दुकान में, उस दुकान में अगर बकाया है तो इनका नियुक्ति करने में असमर्थ है। सर कुछ प्लेसमेंट एजेंसी के पास जो बकाया है उनसे सुनने का कुछ प्लान विभाग के पास उसमें है कि उसमें कार्रवाई यदि मुख्यालय स्तर पर हो रही है और जो भी प्रावधान है मुख्यालय स्तर से किया जा रहा है। अभी जो प्रक्रिया चल रही है शराब दुकान में सेल्समैन और दुकान प्रभारी मतलब दुकान सुपरवाइजर का को रखा जाना है और दुकान सहायक की नियुक्ति की जा रही है। तो इसीलिए जो हमने क्राइटेरिया रखा है उसमें जो दुकान सहायक प्रभारी हैं उनके लिए 12th पास है और जो दुकान सहायक है वो 10th पास है। मतलब कि जो ये क्राइटेरिया बेसिक क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं उनको उसके अनुसार योग्यता के अनुसार हम उन्हें चयन कर रहे हैं। और ये स्थानीयता का भी ध्यान रखा जा रहा है कि जो व्यक्ति जहाँ पे नियरेस्ट उनका घर के पास जो शॉप्स है तो उनको वहीं पर रोजगार दिया जाए एवं नियुक्ति किया जाए, क्योंकि उन्हें भी समस्या नहीं हो और दुकान संचालन में भी किसी प्रकार की समस्या नहीं हो। इसी प्रकार से हमारा ध्येय है कि जितने भी दुकानों का हैंडओवर टेकओवर की प्रक्रिया होने के बाद जो दुकानें भी बंद है जल्द से जल्द इन लोगों का मैन पावर उपलब्ध कराया जाए। और जो भी यहाँ पे बहालियाँ चल रही है उसमें ये नियोजनालय में निबंधन होना अनिवार्य है। इसीलिए आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि जो भी इस चयन प्रक्रिया में आ रहे हैं तो उनको नियोजनालय में निबंधन कार्ड अनिवार्य किया गया है
और उनका जो बायोडाटा है, CV है, वो हम लोग देख रहे हैं। तो जो भी शैक्षणिक योग्यता के डॉक्यूमेंट्स है, जो बायोडाटा है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है पूर्व का और नियोजनालय का निबंधन कार्ड, वो सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर आ रहे हैं और उनको योग्यता के अनुसार हम लोगों का चयन प्रक्रिया चल रहा है। अभी तक कितने लोगों की नियुक्ति हुई है? अभी तक कल हम लोगों ने 15 शॉप्स के लिए लगभग 30 लोगों का चयन किया था, लेकिन उसमें से कुछ लोग चयन प्रक्रिया में भाग लिए और जाने के बाद कुछ रिपोर्टिंग आ रही कि कहीं-कहीं से वो लोग छोड़ दिए। तो वैसी जो प्रक्रिया हुई थी उसका भी हम लोग ख्याल रखते हुए आज की प्रक्रिया में वैसे भी पद जो रिक्त हुए हैं उनको भी शामिल कर रहे हैं और आज फिर से फ्रेश 15 दुकानों का नियुक्ति के लिए प्रक्रिया चल रही है। कितने लोगों को वेतन देना है? वेतन मान क्या होगा? इसमें जो शॉप सुपरवाइजर हैं उनके लिए जो झारखंड सरकार का कुशल स्किल्ड का जो मिनिमम वेजेस है वो लगभग 14,000 के आसपास है, वो हम लोग दे रहे हैं। और जो शॉप असिस्टेंट है उसके लिए सेमी स्किल्ड का जो मिनिमम वेजेस है झारखंड सरकार का लगभग 12,500 के आसपास। अच्छा, अभी जो पूर्व में कार्य कर रहे थे दुकानदार सेल्समैन के रूप में, वो लोग हटा दिया गया, उन लोग फिर से वही मांग रहे थे, कहीं ना कहीं रोजगार उन लोगों की मांग है। इसमें क्या कुछ पहल करने का आप लोग का प्लान है? इसमें ये एक्साइज डिपार्टमेंट का जो संलेख है, जो दिशा निर्देश है सरकार की तरफ से, ये उसी का अनुपालन किया जा रहा है बस। और हमारे नियोजनालय में हमारे तरफ से जो निबंधित बेरोजगार हैं उनको हम लोग चयन करके सूची उपलब्ध करवाने का काम कर रहे हैं। जो लोग लंबे समय से कहीं पर नियोजित हैं, उनको अचानक हटा देने पर भी तो उनके ऊपर भी तो कहीं ना कहीं रोजी-रोटी की संकट आई, उनके बारे में सोचना थोड़ा दायित्व। बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन इसमें जो लोग पे पूर्व से काम कर रहे हैं, कहीं नियोजित हैं, जो भी वाइन शॉप्स में, तो उनके ऊपर अगर कुछ किसी प्रकार का लंबित है, कुछ आरोप है, चार्जेस है अकाउंट्स को लेकर या अन्य, तो उसके शक के दायरे में है। इस कारण से उन्हें इस नया नियुक्ति प्रक्रिया में रोका गया है और जो स्वच्छ छवि के हैं, जिनका बैकग्राउंड किसी प्रकार का नहीं संलिप्तता है, उनको इस चयन प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर दिया जा रहा है। जो रजिस्टर्ड नहीं है उन्हें मौका मिल रहा है क्या? नहीं, जो रजिस्टर्ड नहीं है वो यहाँ पे आके अपना निबंधन कर सकते हैं, स्वयं भी निबंधन कर सकते हैं अथवा डॉक्यूमेंट्स लाते हैं तो उनका नियोजनालय में भी निबंधन किया जा रहा है। हम तमाम इससे जुड़ी खबरों से लगातार आपको अपडेट करवाते रहेंगे। बने रहें मिरर मीडिया के साथ।